एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज बोर्ड तो मैं दिख रहा है खाली पड़ा है, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है। अब ये खाली क्यों है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तुम लोगों को मुझे बताना है दैट मार्च से 28 फेब से मैं तुम्हारे कानों में चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी रिवीजन स्टार्ट कर दो, है ना। अब ये आज एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। 7 मार्च आ गई आज, एक हफ्ता हमारा निकल गया हमारे हाथ में से, जिसमें हमें भारी भरकम तैयारी करनी थी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, 7 बजे तक ही मैं ये वीडियो डाल दूंगी, शायद थोड़ी लेट भी हो जाए, मुझे नहीं पता। मुझे तुम लोगों ने ये बताना है कि क्या पढ़े हो इस एक हफ्ते के अंदर। जो सिलेबस कंप्लीशन मोड पे थे, जो रिवीजन मोड पे थे, उन्होंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि अब तुम्हारे पास बाद में वो समय नहीं होगा कि तुम बाद में बैठ के बोलोगे कि यार वो भूल गया, उसको मैं रिवाइज कर लूँ, ठीक है। और एक जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ईच एंड एवरी स्टूडेंट की, उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें शायद कल या परसों में लाके दूंगी। जो तुम हर एक बच्चा कमेंट, यूजुअली मैंने सोचू अगर तो काफ़ी बच्चों के ये कमेंट आए हैं कि दीदी हमने जो लर्न करा है वो हम भूल जाते हैं। और ये स्टेज नहीं है उस वाले डायलॉग को मानने की। ये डायलॉग माना जाता है बोर्ड एग्जाम से 6-7 महीने पहले कि लर्न करा हुआ भूल नहीं। अब वही समय है, अब तुम्हें उसी चीज़ को दोबारा डबल रिवाइज करना है। ये वही तो टाइम है कि तुम उसे भूलो ना। और अगर आप अभी भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करोगे कि तुम्हें एग्जाम में ना भूलो, तो ये तुम्हारी गलती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाओ सारे के सारे 10th वाले बच्चों, ठीक है। 10th वाले बच्चों SST एंड इंग्लिश तो जो मैंने फुल कंप्लीट करवा रखी है तुम्हारे को, एक बार खुद से बता दो मुझे कितने चैप्टर्स इसके तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन खोलो और मुझे बता दो। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर बहुत कम चैप्टर्स है आपके, उसके बताओ मुझे कितने चैप्टर्स तुम कंप्लीट कर चुके हो। और अगर SST का, हिस्ट्री का तुम लोगों ने ये 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं करे हैं तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। कौन सा? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं 2 न्यू वीडियोस बनाने वाली हूँ इनके ऊपर। आई हैव रेडी एवरीथिंग, तो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, बिकॉज आई नो दैट जो ये आखिरी का जो चंद दिन तुम्हारे पास बचे, अगर इसमें भी तुमने वो मेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो से देख लिया क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज आई नो दैट नेशनलिज्म इन यूरोप एक कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। तो वो तुम्हें मिल जाएगा एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, ठीक है। बट तुम लोग मुझे बताओ कि तुमने जो मुझे प्रॉमिस करा था वो 100 चैप्टर्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले तो आ जाओ SST का, ठीक है। तो हिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर्स थे, ज्योग्राफी के आप लोगों के एग्रीकल्चर और वो समझ लो, अब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो 4 तो थे ही। और पॉलिटिकल के पावर शेयरिंग फेडरलिज्म सबका हो जाना चाहिए था। और उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर आता है, वो डेमोक्रेसी, वो पॉलिटिकल पार्टीज वाला और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये 4 चैप्टर भी हो जाने चाहिए थे। और इकोनॉमिक्स का बहुत कम सिलेबस है, तो सारे के सारे बच्चों ये सब कंप्लीट है या नहीं, और नहीं है तो सबसे पहले इन्हें किल करो। उसके बाद आ जाओ इंग्लिश किल हो जानी चाहिए। फिर आपकी साइंस, वो तो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। बायो कंप्लीट है या नहीं है, अपने प्लानर के अंदर टिक लगाओ। जो हमने स्टार्टिंग का 1 मंथ का पूरा प्लान डिसाइड कर लिया था, इससे इस टाइम में ये, इससे इस टाइम में ये, तो 1 से 7 मार्च में हमारी इंग्लिश खल्लास होने वाली थी, तो वो हो गई है या नहीं हो गई है ये बता दो। अब आ जाओ मेरे सारे के सारे 12th वाले बच्चों। तो 12th वाले बच्चों का काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिकॉज तुम्हारी तो मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करवानी शुरू करवा दी थी। जो 2 सब्जेक्ट्स है BST सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, मैंने कहा था मैं मार्च में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, बट यू नो अभी थोड़ा इसके साथ सेटल होने में टाइम लग रहा था। तो अब आज से मैंने बिल्कुल ही डिसाइड कर लिया है कि अब तुम्हारे लिए वो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मुझे बनानी ही बनानी है बिफोर मार्च। तीनों के तीनों जो ये सब्जेक्ट्स है वो किल हो जाने चाहिए मेरे थ्रू, और मैं सही बता रही हूँ अब पक्का किल हो जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है। तो साइकोलॉजी के बच्चों रिवीजन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। अब तुम लोग रीडिंग करते हो, NCERT की बहुत बार कर चुकी है, तुम लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। BST के बच्चों तुम्हारे पास तो बहुत सिलेबस है कवर करने का, केस स्टडीज हो गई ये वो, तो तुम्हारा भी साथ के साथ चलता रहेगा। और एक जो सब्जेक्ट है तुम्हारा इंग्लिश और ऑप्शनल, वो कहाँ पे है, ये जरा इस चीज़ का मुझे डिटेल में बता दो कि इंग्लिश एंड ऑप्शनल कहाँ पे पढ़ा है, ओके। तो ये एक आज अभी तुम लोग चाहे कमेंट सेक्शन के अंदर, चाहे अपने जो तुमने स्टडी GPS बना रखा है उस पर टिक करो कि ये हफ्ता भर तुमने यूटिलाइज कर लिया या नहीं कर लिया। भाई अगर इस हफ्ते में भी कुछ नहीं पढ़े हो ना तुम, तो जाग जाओ, क्योंकि अगले के हफ्ते भी ऐसे निकलते रहेंगे। 1 मार्च से 7 मार्च कब हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला, ऐसे निकल गई 1 मार्च से 7 मार्च। स्ट्रैटेजी मैंने डाली थी 2 मार्च को, और आज सारे दिन निकल चुके हैं। इंग्लिश कंप्लीट करने का टाइम निकल चुका है आप लोगों का। तो क्या उस टाइम में इंग्लिश कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है ये मुझे बताओ। तो तुम लोगों को पता है मेरा नाम सिमरन है, और सिमरन जो नाम है ना उसका मतलब ही होता है किसी चीज़ को लर्न करना। तो यहाँ मैं हूँ और मैं तुम सबको
इस मार्च के अंदर ही ना सब कुछ लर्न करवा के रहूंगी, ये मैंने ठान ली है कि तुम्हें सब कुछ लर्न होगा। तुम्हें ये नहीं बोलना पड़ेगा अप्रैल में कि यार लग रहा था, याद है, मैं भूल गया। अब ये बात मेरी सुन लो सारे के सारों, हफ्ता भर तुम्हारा निकल गया, मुझे नहीं पता जो तुम आज जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे वो बच्चे, जो नहीं कर रहे थे वो बच्चे। कोई अगर सोया हुआ शेर अभी शिकार करके जो लेटा पड़ा था अभी उसे याद आ रहा है भैया पढ़ने बैठना है, चाहे तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो चाहे 5 दिन बाद इस वीडियो को देखोगे, तो मैं तुम सबको कह रही हूं तुम्हारे पास 5 दिन बचा है, तुम्हारे पास 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं ना, ये बस अब एक्शन मोड के दिन है, एक्शन मोड। अब कोई हिसाब लगाने का टाइम नहीं है कि यार मैं इतने समय में ये करूंगा तो मेरा ऐसे हो जाएगा, यार बहुत समय निकल गया अब नहीं हो पाएगा। नहीं, कुछ नहीं सोचना है। मैं तो तुम्हें बहुत ईजी मेथड बताती हूँ, सुबह उठते सार पर्चियां बना लो और उसे उछाल लो। इंग्लिश निकला तो सही है भैया, इंग्लिश के 4 चैप्टर हमने किल करने हैं। हिंदी निकला है तो हिंदी के, फिजिक्स निकला है तो फिजिक्स के, पॉलिटिकल निकला है तो पॉलिटिकल के। अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि कहाँ से शुरुआत करें, और अगर मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हो तो कंफ्यूजन होनी नहीं है भैया। 1 से 7 मार्च इंग्लिश थी, उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट था, उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट था। जब तक आप अपने लाइफ को प्लानर के थ्रू फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अगर अभी भी तक सोए हुए थे तो मैं तुम्हें कह रही हूँ एक्शन मोड है। अब हिसाब लगाने के दिन नहीं बचे हैं कि आज से इतने दिनों में मैं ये करूंगा, इतने दिनों में मैं ये करूंगा। नो, इट इज़ द एक्शन मोड। एक्शन में आ जाओ सारे के सारे बच्चे। और चाहे अभी मैं तो 9th और 11th वालों को भी कह रही हूँ, अगर कोई 9th एंड 11th का बच्चा देख रहा है, ये बोर्ड एग्जाम ईयर अब तुम्हारा भी स्टार्ट हो चुका है काउंटडाउन, और जो 10th और 12th में उनका तो काउंटडाउन स्टार्ट ही था। तो तुम समझ लो ये जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, ये लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल होते हैं, मतलब स्टूडेंट लाइफ का एक हर्डल हमारे सामने ही आता है। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इसको आग लगाओ, चाहे तुम इसको फोड़ो, चाहे इसके ऊपर से टाप के निकल जाओ, इसको तुम्हें पार करना है। तुम्हें अपनी 10,000% देनी है, और ये जो एम है ना 99%, इसको अचीव करना ही करना है। अगर तुम्हारे पेपर में 200% आने होते ना तो मैं कहती तुम्हें 200% लाने हैं। मैं नहीं बोलती 95, 90+, नो, 99% लाने हैं। और यही विजन है। बड़ा सोचो, बड़ा, जितना बड़ा सोचोगे उतना उसके पहुंच तक जा सकते हो। तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया नहीं 95 पे खुश है, नहीं, बड़ा सोचना है मेरे हर एक बच्चे को। और जल्दी से कॉपी निकाल के ले और दिल लिख लो। इंसान को ना अपनी, वो क्या कहते हैं उसे, एक हिंदी का एक अच्छा वर्ड नहीं होता है, उसको कहते हैं औकात। वो पता चलती है हमें तो हम लिखते हैं कि भाई इतना सिलेबस था। इवन 12th क्लास के बच्चों को कह रही हूँ अभी कि इंग्लिश के इतने चैप्टर थे। सिमरन दीदी ने तो 5 महीने पहले इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। हुई है या नहीं हुई है? 10th का बच्चा, इंग्लिश के इतने चैप्टर हैं, हुआ है या नहीं हुआ है? अपनी कैपेबिलिटी जान लो कि मैंने करा है या नहीं करा है। और अब 10-15 दिन बचे, 20 दिन बचे, 2 महीना बचा है, तो अब सोचना नहीं है, अब करना है एक्शन। अब एक्शन का टाइम है। पॉलिटिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हो गया कंप्लीट या नहीं हो गया, एक बार ये ना पेपर पे लिख के रख लो कि हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हो रखा होगा ना तो आज शर्म आएगी तुम्हारे को खुद के ऊपर कि भैया 1 मार्च को तो मैंने बहुत बूस्ट पी के तैयारी कर ली थी कि पढ़ने बैठना है, और मैंने तो हफ्ता भर भी ऐसे ही निकाल दिया। कुछ होते हैं ऐसे, पता, कुछ होंगे बहुत अच्छे जिनका सब कुछ हो गया होगा। हैट्स ऑफ टू यू ऑल, जो मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे दीदी हाँ हमने कर लिया, आपने जो हमें बताया था हमने इतना कर लिया है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट जिनने नहीं करा है तो आज थोड़ी शर्म करना खुद के ऊपर और कहना भैया अब से शुरू कर दूंगा। बिकॉज अब नहीं, अब मैं तुम्हें अप्रैल में आके नहीं कहूँगी कि अब ये करोगे वो करोगे, नो। फिर करने हमने सैम्पल पेपर सॉल्व। अभी एक बहुत बड़ी आपके जो एक वो होती है ना स्टेप जो आपको आगे ले जाएगा प्रिपरेशन के, वो है सैम्पल पेपर। और वो बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा अगर रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो। सैम्पल पेपर बहुत आसान लगेगा, और जिस दिन सैम्पल पेपर 3 सॉल्व कर दिया ना, हर एक जो सब्जेक्ट है उसका कॉन्फिडेंस आएगा। बोर्ड एग्जाम में जब लिख रहे होगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया काम करे। और सेकेंडली तुमने तो यूजुअली ऑफलाइन पेपर ही दिए थे, ऑनलाइन सॉरी, वो गूगल पे से या वो जो तुम देखते हो लैपटॉप पे तुम लोगों ने दिए वो वाले पेपर अपने। तो हम लोगों ने उतनी प्रैक्टिस तो नहीं करी ना जैसे स्कूल में पहले होती थी। तो इसीलिए इस साल तो हर एक बच्चे को सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और जब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे तभी तो मैं लाइव आके सैम्पल पेपर करवाऊंगी। बिकॉज आई डोंट वांट कि 3 बच्चे कर पाए और 3 बच्चे ना कर पाए, 3000 बच्चे कर पाए 3000 नहीं कर पाए, ठीक है। तो लाइव आके हम करेंगे सैम्पल पेपर। तुम सब हो जाओ तैयार। कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक बच्चे का चाहिए कितना हुआ, कितना ही हुआ, ये हफ्ता वेस्ट करा या यूटिलाइज करा, ये लिख दो। दीदी यूटिलाइज हो गया, दीदी नहीं कर पाए, अब कर लूंगा, ठीक है। तो ये मुझे लिख के भेज दो सारे के सारे। और ये जो प्रॉब्लम काफियों की आती होगी, लर्न करावा दीदी याद नहीं रह पा रहा है, तो वो भी बता दो मेरे को कितने हैं। तुम्हारा सॉल्यूशन कल परसों में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और तब तक
रुकना नहीं है, एक्शन मोड, कुछ नहीं सोचना, पढ़ने बैठना है। जब टाइम घड़ी बज गई, टाइम टेबल दिख गया, टाइम टेबल वीडियो कल देखी थी ना तुम लोगों ने, जो 3 बेसिक आर्ट्स मैंने बताए थे जिसमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो देख लेना। मैं आजकल रिपीटेडली रात को भी वीडियोस डालती हूँ, देखा है तुम लोगों ने। रिवीजन तो मैंने यार हर एक का करा दिया। ह्यूमैनिटीज होल रिवीजन इज कंप्लीटेड, इंग्लिश होल रिवीजन इज कंप्लीटेड, इंग्लिश 10th रिवीजन इज गोइंग ऑन, 10 SST रिवीजन इज कंप्लीटेड थ्राइस। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अब अगर एक भी सो रहा है तो वो भी बैठ जाए पढ़ने के लिए, और अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लेट्स एंड द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, कमेंट सेक्शन भर दो, बता दो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।